कभी कभी रात के इस गहरे सन्नाटे में जब सब कुछ शांत हो जाता है तो बचपन की कोई हल्की सी याद हमें हौले से छू जाती है। आज की कहानी आपको उन्हीं सुनहरे दिनों की याद दिलाएगी। कहानी उस पहले एहसास की जो स्कूल के दिनों में किसी के लिए चुपके से दिल में जागा था। इस कहानी को सुनते सुनते आप उस सादगी और अपनेपन को महसूस करेंगे और धीरे धीरे आपकी दिन भर की सारी थकान, सारी चिंताएं बस एक मीठी याद में बदल जाएंगी। आपका मन पूरी तरह शांत हो जाएगा और आप एक गहरी, आरामदायक नींद में चले जाएंगे। अगर आपको ये अनुभव पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना न भूलें। अब धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीजिए और मेरे साथ चलिए उन पुराने दिनों की ओर। गर्मी की लंबी छुट्टियां अब खत्म हो चुकी थी और आज स्कूल का पहला दिन था। गांव के आपके घर में सुबह की हल्की हल्की ठंडक थी। बाहर आंगन में लगे आम के पेड़ से पत्तों के बीच से छनकर आती सूरज की किरणें जमीन पर खूबसूरत डिजाइन बना रही थी। आपको याद है वो सुबह कितनी शांत थी, कितनी अपनी सी थी। चिड़ियों की चहचहाने की आवाजें आ रही थी और हवा में मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू घुली हुई थी। 2 महीने की छुट्टियों के बाद स्कूल जाने का मन तो नहीं था, पर एक अनजाना सा उत्साह भी था। दोस्तों से मिलने की खुशी, नई किताबों की महक और क्लास में फिर से शुरू होने वाली वो धीमी धीमी जिंदगी। आपकी मम्मी ने आपके लिए नई यूनिफॉर्म तैयार रखी थी, एकदम साफ और इस्त्री की हुई। उसे पहनते हुए आपको एक अलग ही एहसास हुआ, जैसे आप थोड़े और बड़े हो गए हों। आप घर से निकले। स्कूल का रास्ता वही पुराना था, पहचाना हुआ। दोनों तरफ हरे भरे खेत थे और सुबह की ओस घास पर मोतियों की तरह चमक रही थी। आप धीरे धीरे चल रहे थे। आपके कानों में बस हवा की सरसराहट थी और आपके कदमों की धीमी आवाज। मन में कोई बोझ नहीं था, कोई चिंता नहीं थी, बस एक सुकून था और आने वाले दिन का एक हल्का सा इंतजार। स्कूल का गेट पार करके आप अंदर आ गए। सब कुछ वैसा ही था, बदला नहीं था। वही पुराना बरगद का पेड़, जिसकी छाव में आप दोस्तों के साथ खेलते थे। हवा में एक जानी पहचानी सी शांति थी और दूर से आती प्रार्थना की हल्की हल्की आवाज। आप अपनी क्लास की तरफ बढ़ने लगे। पुरानी लकड़ी की सीढ़ियों पर आपके कदमों की आवाज गूंज रही थी। क्लास में पहुंचते ही आपको नई किताबों और पुराने फर्नीचर की मिलीजुली महक आई। आपके दोस्त आपको देखकर मुस्कुराए और आपने भी एक हल्की सी मुस्कान के साथ उनका अभिवादन किया। आप अपनी जगह पर जाकर बैठ गए। आपकी नजरें बस यूं ही क्लास में घूम रही थी। तभी वो खिड़की के पास वाली बेंच पर दिखी। आपने उसे पहली बार देखा था। वो चुपचाप बैठी थी और बाहर से आती सुबह की सुनहरी धूप सीधे उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उस रोशनी में उसका चेहरा बहुत शांत और मासूम लग रहा था। एक पल के लिए जैसे सब कुछ थम गया हो। क्लास में बच्चों का हल्का हल्का शोर, पंखे की धीमी आवाज, सब कुछ पीछे छूट गया था। आपका ध्यान बस उसी पर था। हवा से उसके बाल हौले हौले उड़ रहे थे और वो अपनी नई किताबों के पन्ने पलट रही थी।
उस एक पल में आपके मन में कोई सवाल नहीं था, कोई बेचैनी नहीं थी, बस एक अजीब सा सुकून था, एक ठहराव था। आपने महसूस किया कि आपका दिल थोड़ा, बस थोड़ा सा जोर से धड़क रहा है, पर उस धड़कन में भी एक शांति थी। वो एक ऐसा एहसास था जो आपने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वो पल आपके मन में हमेशा के लिए बस गया, उस सुबह की धूप की तरह और उस शांत चेहरे की तरह। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और वो चेहरा आपकी आंखों में बस गया। वो आपसे 2 बेंच आगे बैठती थी, हमेशा उसी जगह पर, खिड़की के पास। क्लास शुरू हो जाती, टीचर ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखते और उनकी आवाज पूरी क्लास में एक शांत संगीत की तरह फैल जाती। आपका ध्यान अक्सर ब्लैक बोर्ड से हटकर चुपके से उस तक पहुंच जाता। आप उसे अपनी कॉपी पर बड़े ध्यान से लिखते हुए देखते। उसका सिर हल्का सा झुका होता और उसकी उंगलियां धीरे धीरे कॉपी पर चल रही होती। छत पर लगा पुराना पंखा अपनी धीमी गति से घूमता रहता और उसकी धीमी धीमी हवा से उसके बाल हौले से उड़ते और फिर वापस अपनी जगह आ जाते। ये आपका एक छोटा सा अपना राज था, एक ऐसा पल जिसे आप किसी से बांटते नहीं थे, बस अपने मन में महसूस करते थे। उन पलों में कोई शोर नहीं था, कोई बेचैनी नहीं थी, बस एक खामोश सा एहसास था, जैसे आप किसी शांत नदी के किनारे बैठे हों और पानी को चुपचाप बहते हुए देख रहे हों। आपकी दुनिया उस क्लासरूम में ही सिमट गई थी। किताबों की महक, चौक की धूल और टीचर की धीमी आवाज, ये सब कुछ आपके लिए बहुत सुकून देने वाला था। और इन सब के बीच 2 बेंच आगे बैठी वो शांत सी लड़की, आपकी इस छोटी सी दुनिया का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन गई थी। आपको पता भी नहीं चला कि कब ये आपकी रोज की आदत बन गई, उसे चुपचाप देखना और मन ही मन मुस्कुराना। हर रोज की तरह क्लास चल रही थी। आपका मन किताबों और ब्लैक बोर्ड के बीच चुपके से 2 बेंच आगे पहुंच जाता। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। आप बस उसे देखते और एक हल्की सी मुस्कान आपके चेहरे पर खुद ब खुद आ जाती। फिर एक दिन, न जाने कहां से, आपने हिम्मत जुटाई। आपने फैसला किया कि आज आप इस खामोशी को तोड़ेंगे। आपने अपनी कॉपी का पिछला पन्ना खोला और किनारे से एक छोटा सा, बहुत छोटा सा कागज का टुकड़ा फाड़ा। आपके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई थी, जैसे कोई शांत तालाब में एक छोटा सा पत्थर गिर गया हो। आपने अपनी पेंसिल उठाई और उस कागज के टुकड़े पर बस एक शब्द लिखा, नमस्ते। उस एक शब्द को लिखते हुए आपको ऐसा लगा
जैसे आपने अपने मन की सारी बातें उस छोटे से कागज पर उतार दी हों। आपने उसे धीरे से मोड़ा। अब सबसे मुश्किल काम था उसे उस तक पहुंचाना। आपने एक गहरी सांस ली। टीचर का ध्यान ब्लैक बोर्ड की तरफ था और पूरी क्लास लिखने में व्यस्त थी। यही सही मौका था। आपने हिम्मत करके अपने आगे बैठे दोस्त को इशारा किया और वो कागज धीरे से आगे बढ़ा दिया। आपका दिल अब जोर जोर से धड़क रहा था। आपको अपनी धड़कनों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, एक लय में, धीमी और गहरी। वो छोटा सा कागज का टुकड़ा एक हाथ से दूसरे हाथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। आपकी नजरें बस उसी पर टिकी थी और फिर वो कागज उस तक पहुंच गया। उस पल के लिए समय जैसे रुक सा गया था। उसने उस छोटे से कागज को उठाया और धीरे से खोला। एक पल के लिए उसकी नजरें उस पर टिकी रहीं। फिर उसने धीरे से सिर उठाकर आपकी तरफ देखा, बस एक पल के लिए। उसकी आंखों में कोई सवाल नहीं था, बस एक हल्की सी, बहुत ही शांत सी मुस्कान थी। और फिर उसने नजरें झुका ली। आपका दिल जो इतनी जोर से धड़क रहा था, अब धीरे धीरे शांत हो रहा था। जैसे किसी तूफान के बाद सब कुछ थम जाता है। कुछ देर बाद स्कूल की आखिरी घंटी बजी। बच्चों का शोर और अपनी अपनी क्लास से बाहर निकलने की जल्दी। आप भी अपना बस्ता उठाकर बाहर निकले। आपका मन बहुत हल्का था, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। जैसे ही आप सब स्कूल के गेट से बाहर निकलने वाले थे, अचानक आसमान में बादल घिर आए। तेज हवा चलने लगी और देखते ही देखते जोर की बारिश शुरू हो गई। बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें सूखी जमीन पर पड़ने लगी और मिट्टी की वो सौंधी सौंधी खुशबू हवा में घुल गई। सब बच्चे भागकर स्कूल के पुराने बरामदे में आ गए। आप भी एक कोने में आकर खड़े हो गए। तभी आपकी नजर उस पर पड़ी। वो भी बरामदे में खड़ी थी, आपसे थोड़ी ही दूर। आप दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर चुपचाप बारिश को देखने लगे। बाहर बारिश की टिप टिप आवाज एक संगीत की तरह लग रही थी। टीन की छत पर पड़ती बूंदों की आवाज, हवा की सरसराहट और मिट्टी की वो गहरी खुशबू। माहौल में एक अजीब सा सुकून था। आप दोनों चुपचाप खड़े थे, कुछ कह नहीं रहे थे, पर आपकी खामोशी में भी एक बात हो रही थी। वो एक ऐसा पल था जिसे आप हमेशा के लिए अपने मन में कैद कर लेना चाहते थे। बारिश धीरे धीरे थम गई थी और बरामदे में खड़े बच्चे अपने अपने घर की ओर चल दिए थे। उस दिन के बाद आप दोनों के बीच की खामोशी में एक नया अपनापन आ गया था। अब जब भी आपकी नजरें मिलती,
तो एक हल्की सी मुस्कान अपने आप आ जाती, एक शांत और गहरी मुस्कान। ऐसे ही कुछ और दिन बीते। एक सुबह आपकी दादी ने आपके लिए गर्मागर्म बेसन के लड्डू बनाए थे। उन लड्डुओं की खुशबू, जिसमें भुने हुए बेसन, घी और इलायची की महक थी, वो आपके टिफिन बॉक्स में बंद होकर आपके साथ स्कूल आई थी। लंच ब्रेक की घंटी बजी। सारे बच्चे अपनी अपनी जगह पर बैठकर खाना खाने लगे। क्लास में एक हल्का सा शोर था, टिफिन के डिब्बे खुलने की आवाजें और दोस्तों की धीमी धीमी बातें। आपने भी अपना टिफिन खोला और दादी के हाथ के बने लड्डुओं की वो प्यारी सी खुशबू हवा में फैल गई। आपकी नजरें उसे ढूंढ रही थी। वो अपनी बेंच पर अकेली बैठी, चुपचाप अपना खाना खा रही थी। आपने एक लड्डू उठाया। वो आपके हाथ में बिल्कुल गोल और मुलायम सा महसूस हो रहा था। आपका दिल एक बार फिर थोड़ा तेज धड़कने लगा। आप अपनी जगह से उठे और धीरे धीरे चलकर उसके पास पहुंचे। आपने कुछ कहा नहीं, बस वो लड्डू धीरे से उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने पहले आपको देखा, फिर आपके हाथ में रखे लड्डू को। एक पल की खामोशी के बाद उसके चेहरे पर एक बहुत ही मीठी सी मुस्कान आई। उसने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और वो लड्डू ले लिया। उस एक पल के लिए आपकी उंगलियां उसकी उंगलियों से हौले से छू गईं। वो एक छोटा सा पल था, पर आपके लिए बहुत खास था। आप वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गए और आपका मन एक गहरी शांति और खुशी से भर गया था। उस दिन बेसन के लड्डू का स्वाद आपको पहले से भी ज्यादा मीठा लग रहा था। उस दिन के बाद स्कूल के दिन और भी खास लगने लगे थे। वो बेसन के लड्डू की मिठास और आपकी उंगलियों का वो हल्का सा स्पर्श आपके मन में घुल गया था। फिर इतवार का दिन आया। गांव में इतवार की सुबह बहुत शांत होती है। कोई जल्दी नहीं, कोई भाग दौड़ नहीं। हवा में एक ठहराव होता है और धूप भी बहुत नरम लगती है। आप अपने परिवार के साथ गांव के छोटे से मंदिर की ओर चल दिए। मंदिर में घंटियों की धीमी धीमी आवाज गूंज रही थी। हवा में ताजे फूलों और अगरबत्ती की मिलीजुली खुशबू थी, जो मन को एक अजीब सा सुकून दे रही थी। लोग चुपचाप अपनी अपनी प्रार्थना में लगे थे। आप भी आंखें बंद करके खड़े थे, पर आपका मन पूरी तरह शांत नहीं था। जब आपने अपनी आंखें खोली, तो आपकी नजरें अचानक उससे जा मिली। वो मंदिर के दूसरे कोने में अपने परिवार के साथ खड़ी थी। उसने भी आपको उसी पल देखा। आप दोनों के बीच लोगों की भीड़ थी और घंटियों का शोर था, पर एक पल के लिए जैसे सब कुछ थम गया।
आप दोनों ने दूर से ही एक दूसरे को देखा और कुछ कहा नहीं। बस होठों पर एक बहुत ही हल्की सी पहचानी हुई मुस्कान आ गई। वो मुस्कान किसी और ने नहीं देखी, वो बस आप दोनों के लिए थी। ये आपका एक छोटा सा राज था, एक ऐसा राज जो शब्दों के बिना भी एक दूसरे तक पहुंच गया था। उस पल के बाद मंदिर की शांति आपको और भी गहरी लगने लगी। मंदिर की वो शांत मुलाकात आपके जहन में एक मीठी याद की तरह बस गई थी। वो दूर से दी गई मुस्कान और वो खामोश सा राज आपको अंदर तक एक सुकून दे रहा था। अगले दिन स्कूल में लाइब्रेरी का पीरियड था। आपको स्कूल की लाइब्रेरी बहुत पसंद थी। वहां एक अजीब सी शांति होती थी, एक ऐसी शांति जो सिर्फ पुरानी किताबों के बीच ही मिल सकती है। हवा में पुराने कागज और जिल्द की एक जानी पहचानी सी महक थी। ऊंची ऊंची लकड़ी की अलमारियां जिनमें हजारों कहानियां बंद थी। आप धीरे धीरे अलमारियों के बीच चल रहे थे। आपकी उंगलियां किताबों की पीठ को धीरे धीरे छूती हुई आगे बढ़ रही थी। लाइब्रेरी में बस आपके कदमों की धीमी आवाज थी, या फिर किसी के पन्ना पलटने की हल्की सी सरसराहट। तभी एक शेल्फ पर रखी एक पुरानी कहानी की किताब पर आपकी नजर पड़ी। वो आपकी पसंदीदा किताब थी। आप उसे लेने के लिए आगे बढ़े। आपका हाथ जैसे ही किताब की ओर बढ़ा, ठीक उसी पल दूसरी ओर से एक और हाथ उसी किताब की तरफ बढ़ा। वो उसी का हाथ था। इससे पहले कि आप दोनों में से कोई भी हाथ पीछे करता, आपकी उंगलियां उस किताब को छूते हुए एक पल के लिए उसकी उंगलियों से हौले से टकरा गई। एक बहुत ही हल्का सा स्पर्श, पर उस एक पल में आपके पूरे शरीर में एक अजीब सी लहर दौड़ गई। आपका दिल एक धड़कन के लिए जैसे रुक ही गया। आप दोनों ने एक ही साथ झिझक कर अपने हाथ पीछे खींच लिए। एक अजीब सी खामोशी आप दोनों के बीच आ गई। आपने उसकी तरफ नहीं देखा और उसने भी आपकी तरफ नहीं देखा। आप दोनों बस चुपचाप खड़े रहे। नजरें या तो किताबों पर थी या फिर जमीन पर। वो किताब भी वहीं शेल्फ पर रह गई, जैसे वो भी उस पल की खामोशी को महसूस कर रही हो। लाइब्रेरी का वो खामोश पल आप दोनों के बीच एक अनकही सी झिझक छोड़ गया था। उसके बाद कुछ दिनों तक आप दोनों ने एक दूसरे से नजरें मिलाने से भी परहेज किया। फिर धीरे धीरे वो झिझक भी एक आदत बन गई। समय बीतता गया और स्कूल के वार्षिक समारोह का दिन आ गया। पूरा स्कूल सजा हुआ था। शाम का समय था और हवा में एक अलग ही उत्साह था। मैदान में एक बड़ा सा मंच बना था और रंग बिरंगी लाइटें जल रही थी।
बच्चों और उनके माता पिता का हल्का हल्का शोर और दूर से आती माइक की आवाज, सब मिलकर एक खुशनुमा माहौल बना रहे थे। आपने भीड़ से बचने के लिए दर्शकों में सबसे पीछे की एक कुर्सी चुन ली। वहां से मंच थोड़ा दूर था, पर शांति बहुत थी। एक एक करके कार्यक्रम हो रहे थे। तालियों की गड़गड़ाहट होती और फिर शांत हो जाती। तभी मंच पर उसका नाम पुकारा गया। आपका दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। वो धीरे धीरे मंच पर आई और बीच में आकर खड़ी हो गई। मंच की तेज रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। एक पल के लिए आपको लगा कि पूरी दुनिया में बस वही एक चेहरा है और बाकी सब कुछ धुंधला हो गया है। आप सबसे पीछे बैठे थे। आपको कोई देख नहीं सकता था। आप बस चुपचाप उसे देख रहे थे। उसने क्या कहा या क्या किया, आपको कुछ याद नहीं। आपका ध्यान बस उस पर था। आपको बस ये दिख रहा था कि वो कितनी शांत और कितनी खूबसूरत लग रही थी। आपके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी, एक ऐसी खुशी थी जिसे आप किसी से बांट नहीं सकते थे। वो आपकी अपनी खुशी थी, मन ही मन में, बहुत गहरी और बहुत सच्ची। उस पल आपको किसी चीज की कोई इच्छा नहीं थी, बस वो पल वही थम जाए। बस यही दिल चाह रहा था। वार्षिक समारोह का वो पल आपकी यादों में एक खूबसूरत तस्वीर की तरह बस गया था। अब कुछ ही दिन बचे थे और फिर स्कूल का वो आखिरी दिन भी आ गया। कल से फिर से लंबी छुट्टियां थी। आज क्लास में पढ़ाई नहीं हो रही थी, बस दोस्तों की हल्की फुल्की बातें थी और आने वाली छुट्टियों की प्लानिंग। हवा में एक मिलीजुली सी भावना थी, दोस्तों से बिछड़ने की एक हल्की सी उदासी और छुट्टियों के आने की खुशी। आखिरकार स्कूल की वो आखिरी घंटी बजी। उसकी आवाज आज हर रोज से थोड़ी अलग थी, थोड़ी भारी और खाली खाली सी। आपने अपना बस्ता उठाया और धीरे धीरे क्लास से बाहर आ गए। दिल में एक अजीब सा खालीपन था। आप स्कूल के गेट की तरफ बढ़ रहे थे जब आपकी नजरें उससे मिली। वो भी घर जाने के लिए निकल रही थी। एक पल के लिए आप दोनों रुके और एक दूसरे को देखा। इस बार कोई झिझक नहीं थी, कोई खामोशी नहीं थी, बस एक बहुत ही शांत और गहरी मुस्कान थी। एक ऐसी मुस्कान जिसमें वो पूरा साल समाया हुआ था। वो कागज का टुकड़ा, बरामदे की वो बारिश, दादी के हाथ का वो लड्डू और लाइब्रेरी की वो मुलाकात, सब कुछ उस एक मुस्कान में था। आप दोनों ने कुछ कहा नहीं और अपनी अपनी राह पर आगे बढ़ गए। पर वो मुस्कान,
वो एक मीठी सी याद बनकर आने वाली छुट्टियों के लिए आपके दिल में बस गई। ये कहानी यही खत्म होती है, पर ये एहसास आपके साथ रहेगा, एक खजाने की तरह आपके मन के किसी शांत कोने में, हमेशा के लिए महफूज। अब आपका मन पूरी तरह से शांत है और आप नींद की गहरी और आरामदायक वादियों में उतर रहे हैं। सोते रहिए, शांति से सोते रहिए।